चलिए जानते हैं आज शाम की हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों की सिलेक्टेड काम की बड़ी खबरों को। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। अगले साल कम हो जाएगी महंगाई, गेहूं और तेल से लेकर गैस के दाम भी होंगे कम, जाने फुल डिटेल। जब महंगाई से त्रस्त भारत समेत पूरी दुनिया को अगले साल इससे राहत मिलने वाली है और यह राहत टिकाऊ होगी। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक कुछ ही हफ्तों बाद शुरू होने वाले 2023 में कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, अनाज, खाद्य तेल, कॉटन और धातु जैसी लगभग सभी कमोडिटी के दाम 15% तक घटेंगे। इसके बाद 2024 में भी इनकी कीमतें में 12% तक गिरावट आने का अनुमान है। इस साल महंगाई बढ़ाने में सबसे बड़ी भूमिका कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की रही है। वहीं आपको बता दें कि अगले साल इनके दाम सबसे ज़्यादा घटेंगे। हॉर्स ट्रेडिंग पर बोले सीएम जयराम, प्रचंड बहुमत से बनाएंगे सरकार। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजों में केवल 8 दिन का वक्त बचा है। कांग्रेस और भाजपा सूबे में अपनी अपनी सरकार बनाने का दावा ठोक रही है। वहीं हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने दावा किया है कि हिमाचल में भाजपा रिवाज बदलेगी। दिल्ली में नगर निगम चुनाव के प्रचार के दौरान न्यूज 18 से बातचीत में सीएम ने कहा कि गुजरात में हम फिर से सरकार बनाएंगे और रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी। वहीं मोदी जी जब जब गुजरात जाते हैं तो सब एक तरफ होता है। हिमाचल में नई सरकार के सामने बड़ी चुनौती, पुराना कर्ज चुकाने के लिए लेना पड़ेगा नया कर्ज। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजे 8 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। ऐसे में नतीजे घोषित होने के बाद सूबे में नई सरकार का गठन होगा। सूबे में चाहे किसी भी सियासी दल की सरकार बनेगी, लेकिन सीएम समेत नई सरकार के सामने आर्थिक संकट की चुनौती पेश आएगी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश पर 68,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा कर्ज है। हालांकि किसी भी राज्य के लिए कर्ज लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन जब प्रिंसिपल अमाउंट चुकाने के लिए भी कर्ज लेना पड़े तो ऐसी स्थिति चिंताजनक हो जाती है। वहीं हिमाचल प्रदेश भी इसी वित्तीय संकट से जूझ रहा है। श्री गुरु गोविंद सिंह डिग्री कॉलेज में फायरिंग, छात्र गुटों में मारपीट, दोनों ने एक दूसरे पर जड़े आरोप। पावटा में गुरु गोविंद सिंह जी राजकीय डिग्री कॉलेज के 2 छात्र गुटों में मारपीट का मामला सामने आया है। 2 गुटों ने एक दूसरे के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस थाना पावटा साहिब में शिकायतें दर्ज करवाई है। वहीं पुलिस सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार एक छात्र गुट की ओर से शिकायत दर्ज करवाते हुए छात्रों ने आरोप लगाया है कि कॉलेज के ही एक छात्र से उनका कई दिनों से वाद विवाद चला हुआ है। अब दवाइयों पर क्यूआर कोड, केंद्र सरकार के आदेश, नकली दवाओं पर कसेगा शिकंजा। केंद्र सरकार ने नकली दवाओं के कारोबार पर अंकुश लगाने के मकसद से दवाओं पर क्यूआर कोड लगाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। मसलन अब किसी भी मेडिकल स्टोर या ऑनलाइन खरीदी गई दवा के बारे में सारी जानकारी एक स्कैन से सामने आ जाएगी। पहले चरण में टॉप फार्मा ब्रांडों की 300 दवाओं को इस दायरे में लाया गया है। वहीं सरकार दवा निर्माण में इस्तेमाल होने वाले एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स पर क्यूआर कोड लगाने को पहले ही अनिवार्य कर चुकी है। अब इस फैसले के तहत ड्रग प्राइसिंग अथॉरिटी ने 300 कॉमन ब्रांड्स की दवाओं पर क्यूआर कोड लगाने की तैयारी की है। जिन दवाओं को क्यूआर कोड लगाने के लिए चुना गया है उनमें पेन किलर्स, विटामिन के सप्लीमेंट, ब्लड प्रेशर, शुगर और कॉन्ट्रासेप्टिव दवाएं शामिल है। मानव मंदिर में मस्कुलर डिस्ट्रोफी का इलाज, मन की बात में जिक्र, प्रधानमंत्री ने सोलन स्वास्थ्य केंद्र सराहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में मस्कुलर डिस्ट्रोफी बीमारी पर चर्चा करते हुए प्रदेश के सोलन में मानव मंदिर स्वास्थ्य केंद्र के प्रयासों की सराहना की। मन की बात के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के सोलन में एक ऐसा सेंटर है जो मस्कुलर डिस्ट्रोफी के मरीजों के लिए उम्मीद की नई किरण बना है। इस सेंटर का नाम मानव मंदिर है। इसे इंडियन एसोसिएशन ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रोफी द्वारा संचालित किया जाता है। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि मस्कुलर डिस्ट्रोफी एक आनुवांशिक बीमारी है जो किसी भी उम्र में हो सकती है। इस बीमारी में शरीर की मांसपेशियां कमजोर होने लगती है। इसका इलाज और देखभाल ऐसे रोगियों को सेवा की एक महान भावना की आवश्यकता होती है। सरकार के खिलाफ जन आंदोलन, सेब की चुनौतियों को लेकर बागवानों ने खोला मोर्चा, सभी संगठन एकजुट। हिमाचल प्रदेश में सेब उत्पादन के क्षेत्र में आ रही चुनौतियों से निपटने के लिए बागवानों ने तैयारी शुरू कर दी है। सरकार के खिलाफ बागवान एक बड़ा जन आंदोलन करने की तैयारी में है। इसके लिए बागवानों ने सेब उत्पादक संघ का निर्माण किया है। अब प्रदेश के अन्य संगठनों के साथ मिलकर एक संयुक्त मंच तैयार किया जा रहा है। वहीं इस मंच के बैनर तले आने वाले समय में एक बड़ा जन आंदोलन करने की तैयारी है। नौकरी के नाम पर ठगे 14 लाख, पूर्व सैनिक को लगाई चपत, पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की छानबीन। पावटा साहिब के किशनकोट के रहने वाले पूर्व सैनिक नरेश कुमार को ठगों द्वारा निजी बैंक में सुपरवाइजर की नौकरी देने का झांसा देकर करीब 13 से 14 लाख रुपये हड़पने का मामला सामने आया है।
पुलिस ने पीड़ित की शिकायत कर आईपीसी की धारा 420 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। वहीं पापटा साहिब के किशनकोट के सेवानिवृत्त सैनिक नरेश कुमार के साथ धोखाधड़ी की शुरुआत की सितंबर 2021 से शुरू हुई। ठगी करने वाले व्यक्ति ने नरेश कुमार को मोबाइल कॉल करके बताया कि वह निजी बैंक के कॉर्पोरेटर ऑफिसर के HR विभाग से बोल रहा है। कॉलर ने कहा कि आप सेना से रिटायर हैं। नरेश के हामी भरने पर उसे बताया गया कि बैंक द्वारा सेना से रिटायर लोगों को नौकरी पर रखा जाता है। बैंक की नाहन शाखा में सुपरवाइजर का पद रिक्त है। इसी सिलसिले में कॉल की गई है। कॉलर ने नरेश को कॉर्पोरेट ऑफिसर का पता बांद्रा मुंबई बताया। सरकार करेगी कुल्लू पुल हादसे की जांच। पीडब्ल्यूडी के प्रधान सचिव ने मांगी रिपोर्ट। कंपनी के खिलाफ FIR। कुल्लू में धराशायी सोलंग नाला पुल की जांच राज्य सरकार करेगी। लोक निर्माण विभाग के प्रधान सचिव ने पूरे मामले की रिपोर्ट तलब की है। लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता को तत्काल यह रिपोर्ट सौंपने को आदेश दिए हैं। साथ ही इस मामले में निर्माता कंपनी के खिलाफ FIR दर्ज करने की भी बात कही जा रही है। हालांकि शुरुआती पड़ताल में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने पुल में खामियां पाए जाने के बाद उसे भविष्य में खुद गिराने की बात जरूर कही है, लेकिन कुल्लू से आए इस जवाब से विभाग के प्रधान सचिव संतुष्ट नहीं है और इसके बाद प्रमुख अभियंता को कार्रवाई के आदेश दिए हैं। इस मामले में गाज उन अधिकारियों पर भी गिर सकती है जो इस पुल के निर्माण में देरी के लिए जिम्मेदार हैं और साथ ही जिन्होंने घटिया सामग्री इस्तेमाल करने वाली कंपनी को महज ब्लैकलिस्ट करने के बाद छोड़ दिया है। कुल्लू के निर्माण में कारोबारी की डंडों से पीटकर हत्या। दुकान लगाने को लेकर हुआ था विवाद। जिला कुल्लू के निर्माण में बूढ़ी दीपावली में मेला लगाने आए एक कारोबारी की डंडों से पीटकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर हत्या का मामला दर्ज कर 2 आरोपितों को गिरफ्तार कर छानबीन आरंभ कर दी है। क्रिसमस व न्यू ईयर पर घूमने का मन बना रहे हैं तो करवा लें एडवांस बुकिंग। 30 से 40% कमरे बुक। क्रिसमस और न्यू ईयर पर हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थलों में घूमने का मन बना रहे हैं तो एडवांस बुकिंग करवा लें। कुल्लू मनाली के होटलों में एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। इन दिनों होटलों में 20 से 25% की विशेष छूट दी जा रही है। वहीं आपको बता दें कि अटल टनल रोहतांग सहित बर्फ से ढकी रोहतांग दर्रे की वादियां पर्यटक के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। पर्यटन नगरी मनाली में न्यू ईयर और क्रिसमस को लेकर तैयारियां शुरू की गई है। मनाली में न्यू ईयर व क्रिसमस को मनाने का प्लान कर रहे पर्यटकों ने भी होटल में एडवांस बुकिंग करनी शुरू कर दी है। इस समय करीब 40% तक होटलों में एडवांस बुकिंग हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षक अब न ट्यूशन सेंटर चला पाएंगे और न ही स्कूल से छुट्टी होने के बाद घर पर ट्यूशन पढ़ा पाएंगे। यदि वो ऐसा करते हैं तो उनके विरुद्ध जांच होगी। जांच रिपोर्ट के आधार पर उन्हें सस्पेंड भी किया जा सकता है। आपको बता दें कि उच्चतर शिक्षा विभाग के निदेशक डॉक्टर अमरजीत शर्मा ने यह आदेश जारी कर दिया है। सर्विस वोटर मामले में कांग्रेस ने दी कोर्ट जाने की चेतावनी। चुनाव आयोग से भी करेगी शिकायत। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कर्मचारियों को डाक मत पत्र न मिलने की शिकायत केंद्रीय चुनाव आयोग से करेगी। कांग्रेस 3 दिन पहले हिमाचल में मुख्य निर्वाचन अधिकारी से शिकायत कर चुकी है। अब राज्य निर्वाचन विभाग को दोबारा शिकायत भेजा है। इसमें कहा है कि यह गलती किसकी तरफ से हुई है, गलती करने वालों पर क्या कार्रवाई की गई है, वोट देने से वंचित रहे कर्मचारियों को क्या बैलेट पेपर मुहैया करवाए जाएंगे। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी सुनवाई नहीं होती तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। वहीं पार्टी ने इसको लेकर प्रदेश भर से तथ्य जुटाए हैं। चलिए वह चलते हैं आज शाम की आखिरी खबर। यातायात नियम तोड़े तो ITMS खुद करेगा चालान। धर्मशाला में 5 जगह के लिए स्वीकृति। अब पुलिस प्रशासन इस दिशा में सख्त हो गया है। अब यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों से बातचीत नहीं बल्कि सीधे कार्रवाई होगी। इसके लिए पुलिस ने इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम शुरू कर दिया है। दोस्तों, आज शाम की शानदार खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले और पंचायत से देख रहे हैं। इसी तरह अपना प्यार बनाए रखने के लिए धन्यवाद।